अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अच्छी बातें में आपकी खिदमत में कुछ और अच्छी बातें लेकर पेश हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की तमाम बातें ज़रूर पसंद आएंगी। आज हम आया सूफिया के बारे में ज़िक्र करने लगे हैं। आया सूफिया, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हुई हैं कि आया सूफिया के मीनारों से 86 साल बाद अज़ानों की आवाज़ें आई। 86 साल बाद आया सूफिया के अंदर अज़ान दी गई, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आया सूफिया की तारीख क्या है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आया सूफिया क्या है? इस सवाल का आसान तरीन जवाब ये है कि ये ईसाइयों की मस्जिद कुर्तबा है। यानी जिस तरह मस्जिद कुर्तबा मौजूदा उंदलुस में मुसलमानों के 800 साल इक़्तिदार की निशानी है, जिसे उंदलुस में मसीही हजरात का इक़्तिदार कायम होने के बाद चर्च में बदल दिया गया था, इसी तरह आया सूफिया उस अजीम सल्तनत की आखिरी यादगार है जो 1000 बरस तक दुनिया की सबसे बड़ी मसीही सल्तनत रही। यहाँ तक कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस सल्तनत का खात्मा कर दिया और इसका नया नाम इस्तांबुल रख दिया गया। उसके बाद आया सूफिया के चर्च को मस्जिद बना दिया गया और 20वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक ये मस्जिद रहा। ये मसीही सल्तनत खुद एक तारीख रखती है जिसे मुकम्मल बयान करने का ये मौका नहीं, मगर इसका सरसरी तारुफ ज़रूरी है कि इसके बगैर ना आया सूफिया की अहमियत समझ में आ सकती है, ना इस्तांबुल की, और ना इस बात की कि क्यों सदियों तक मुसलमान इस कोशिश में रहे कि कुस्तुनतुनिया को फतह कर लें। इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, बाज़ंतीनी सल्तनत का सदर मकाम था। बाज़ंतीनी का नाम सुनकर परेशान ना हो, ये उस रूमी सल्तनत का ही दूसरा नाम है जिसके हुक्मरान कैसर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी थी। ये इब्तिदा में रूमी सल्तनत कहलाती थी। हज़रत ईसा से तकरीबन 5 सदी कबल से लेकर 27 कबल मसीह तक ये सल्तनत एक जमहूरी रियासत के तौर पर काम करती रही। यानी अवाम अराकीन को मुंतखब करते और वो हुकूमत का निज़ाम चलाते। रोम का शहर इसका मरकज़ था। ये उस दौर में यूरोप की एक अजीम ताकत थी। 27 कबल मसीह के बाद जमहूरियत के बजाय बादशाहत का निज़ाम आ गया। सल्तनत की फतवात बढ़ती चली गईं और ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका की एक अजीम ताकत बन गई। इब्तिदा में ये एक बुत परस्त मुशरिकाना रियासत थी। बाद में यहाँ ईसाइयत फैलना शुरू हुई और 4वीं सदी में यहाँ रूमी हुक्मरान कुस्तुनतीन के कबूल मसीहत के बाद ये एक अजीम मसीही सल्तनत बन गई। उसी ने रूम के बजाय कुस्तुनतुनिया को इसका सदर मकाम बना दिया था। 4वीं सदी ईस्वी में ये सल्तनत इंतज़ामी तौर पर 2 हिस्सों में, मगरिबी रोमन सल्तनत और मशरिकी रोमन सल्तनत में तकसीम हो गई। मशरिकी सल्तनत का मरकज़ कुस्तुनतुनिया और मगरिबी सल्तनत का मरकज़ रूम था। मगरिबी रोमन सल्तनत को तेज़ी से ज़वाल आया और 5वीं सदी ईस्वी तक यूरोप के वहशी कबाइल, अंदरूनी खाना जंगी और दीगर अवामिल की बिना पर बतौर सल्तनत इसका खात्मा हो गया। ताहम मशरिकी रोमन सल्तनत पूरी शान और शौकत से कायम रही और सरहदों में कमी बेशी के बावजूद अगले 1000 बरस तक दुनिया की सबसे बड़ी मसीही ताकत रही। यहाँ तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। ये शहर इस्तांबुल कहलाया और 20वीं सदी तक ये उस्मानी खिलाफत का दारुल हुकूमत रहा। इस तफसील से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस्तांबुल का शहर दुनिया का वो वाहिद शहर है जो तकरीबन 17 सदियों तक मुसलसल दुनिया का अहम तरीन सुपर पावर्स का दारुल हुकूमत रहा है। चलिए अब आपको आया सूफिया की खूबसूरती के बारे में कुछ बताते हैं। अंदर दाखिल होते ही एक वसी हॉल सामने है जिस पे एक बड़ा सा सब्ज़ गुंबद बना हुआ है। यही इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत है। कहा जाता है कि तामीरात के फ़न में गुंबद का आगाज़ यहीं से हुआ। तुर्की में बनने वाली तमाम अहम मसाजिद में एक बड़े मरकज़ी गुंबद का ख्याल यहीं से माखूज़ है। इसके बाहर 4 बड़े मीनार भी बने हुए हैं, लेकिन वो उसे मस्जिद में तब्दील करने के बाद बनाए गए हैं।
منبر و محراب کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بلو مسجد بننے تک یہ استنبول کی مرکزی مسجد رہی۔ آیا صوفیہ کے مرکزی گنبد اور اندرونی عمارات میں ہر طرف انتہائی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جبکہ مسیحی دور کے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور دیگر لوگوں کی خیالی تصویریں بھی کئی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرتے وقت ان میں سے بیشتر کو مٹا دیا گیا تھا، ان پر پلاسٹر کر دیا گیا تھا۔ تاہم کمال اتا ترک کے اقتدار کے بعد 1931 میں ایک میوزیم بنا دیا گیا اور ان تصویروں کو بھی بحال کر دیا گیا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور کچھ دن پہلے اس کا رزلٹ جو ہے آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آیا صوفیہ میں اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کا بول ہمیشہ بالا رہے، اللہ دین حق کو پوری دنیا میں بلند رکھے، آمین۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔